Okay, today we are going to start chapter number 7, that is a visit to Cambridge. ठीक है, see Cambridge is a world renowned university. दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी? ठीक है, यूनिवर्सिटीज आर बेसिकली फॉर हायर स्टडीज. फॉर एग्जाम्पल, आप 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद जहां से डिग्रीज लेते हो, ओके, फिर वो साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, या फिर कॉमर्स के अंदर, ओके, दिस कॉलेजेस आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिवर्सिटीज. ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के थ्रू आपको ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के. ठीक है, तो दिस लेसन इज अ विजिट टू कैम्ब्रिज. देखते हैं अभी कौन विजिट करता है, क्या है, किसके बारे में है ये. ठीक है, now see some basic information is given about the chapter. This is a story of a meeting between two extraordinary people. ठीक है, मीटिंग दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में यहां पर मीटिंग हो रही है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो दुनिया के बाकी लोगों से काफी अलग होता है ना, उन्हीं के लिए टर्म का इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों के दोनों डिसेबल्ड है, मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड पीपल आर देयर. ठीक है, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, एज वी नो. स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम. उनमें से एक बंदे का नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग. हो सकता है शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इनका नाम सुना भी हो. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल रेनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. ठीक है, आज की तारीख में. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. ओके, उनको एक तरीके का पैरालिसिस हो चुका है, जिसके कारण वो खाली व्हील चेयर के ऊपर ही रह सकते हैं. ठीक है, व्हील चेयर के बाहर वो हिल डुल नहीं सकते, घूम नहीं सकते. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन द कंप्यूटर. वो बोल भी नहीं सकते, पूरा बॉडी उनका पैरालाइज्ड है. ठीक है, ओनली अ फिंगर ऑफ हिज मूव्स, और वो फिंगर की मदद से वो व्हील चेयर के ऊपर जो कंप्यूटर लगा हुआ उसके बटन के ऊपर पंचिंग करके बोलते हैं. विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, कि जो कंप्यूटर उनके लिए बोलता है मशीन लाइक वॉइस में. तो ही इज अवर फर्स्ट पर्सन. एंड सेकेंड वन इज फिरदौस कांगा. ही इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. कि फिरदौस कांगा जो है वो राइटर है, जर्नलिस्ट है. ठीक है, जर्नलिस्ट मतलब कि टीवी के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर जो काम करते हैं ना, उनको जर्नलिस्ट बोलते हैं. ठीक है, वो मुंबई के अंदर रहते भी है और काम भी करते हैं. एंड कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल मतलब कि जो आसानी से टूट जाए. वो कांगा की बीमारी क्या है? तो उनके बोन्स काफी ब्रिटल है. दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. ठीक है, जब वो बच्चे थे तब काफी आसानी से उनकी हड्डियां एकदम से टूट जाती थी. एंड लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. और हॉकिंग के जैसे कांगा भी व्हील चेयर में यहां वहां मूव करते हैं. एंड द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. और ये जो ग्रेट बंदे हैं, दे एक्सचेंज थॉट्स, एक दूसरे के प्रति आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं. ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, मतलब कि व्हील चेयर के ऊपर लाइफ जीने का मतलब क्या है. एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और किस तरीके से जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग है, सो कॉल्ड नॉर्मल लोग मतलब कि हमारे जैसे, ठीक है, दे रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, मतलब कि नॉर्मल लोगों का मतलब कि जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं, यहां पर नॉर्मल लोग उनको बोला गया है. ठीक है, उनका बिहेवियर या उनका रिएक्शन किस तरीके का होता है जो लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं उनके प्रति या उनकी तरफ. ठीक है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. ओके, अब यहां पर जो कैम्ब्रिज लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, इट वाज अ मेटाफोर फॉर इंग्लैंड. अ विजिट टू अ कैम्ब्रिज मींस अ विजिट टू इंग्लैंड. And it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. और ये काफी स्ट्रेंज था. ओके, और कुछ और ही बात हो गई जब मैं वहां पर पहुंचा तब. वाई? क्योंकि हमारे जो ऑथर है वो स्टीफन हॉकिंग को मिले वहां जाकर. ठीक है, इट वॉज ऑन अ वॉक टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग. और जो वॉकिंग टूर था कैम्ब्रिज के अंदर, तब जो हमारा गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में मेंशन किया. पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब गाइड क्या बोल रहा है या ऑथर क्या बोल रहा है? पुअर मैन बेचारा, ही इज डिसेबल्ड नाउ, बट ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन
ओके, बट स्टीफन हॉकिंग को आइजैक न्यूटन का सक्सेसर बोल सकते हैं, एंड यू नो हाउ ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन वॉज। ठीक है, दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। अब इनके सक्सेसर ये स्टीफन हॉकिंग थे, ठीक है, बट उनकी जो चेयर है वो यूनिवर्सिटी में है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट तो किया बट वो भूल गए थे कि ये जो मोस्ट ब्रिलियंट कंप्लीटली पैरालाइज्ड, जिनका बॉडी पूरी के तरीके से पैरालाइज्ड थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस स्पेस और टाइम के बारे में काफी कुछ जानते थे, ठीक है, दुनिया के अंदर स्पेस के बारे में जो दूसरे लोग जान भी नहीं पाते थे, ये इन्होंने काफी डिस्कवरीज और अंदाजे लगाए थे जो बाद में एक्सपेरिमेंटली सही भी प्रूव हुए। ठीक है, कि स्टीफन हॉकिंस वाज द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। और हमारे जो ऑथर थे वो तो भूल ही चुके थे कि मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स जो है, ओके, उनकी एक किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर और बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, ओके, जो अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर किसी ने लिखी हो। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phoned Stephen Hawking's house. जब वॉकिंग टूर खत्म हुआ, मैं सीधा का सीधा फोन बूथ के पास गया, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कॉर्ड, मतलब कि मैंने फोन बूथ के अंदर से फोन को बाहर निकाला और रस्सी एकदम खींच गई, मतलब कि वो जो फोन का जो कॉर्ड होता है, वायर होता है, ओके, वो एकदम से खींचा, ओके, एंड फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, उनके घर पर मैंने सीधा फोन किया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. उनके असिस्टेंट थे लाइन पर और मैंने उनसे असिस्टेंट से क्या बोला कि मैं भारत से आया हूं और मैं व्हील चेयर के ऊपर हूं। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. Okay? और भारत से यहाँ ब्रिटेन में क्यों आया हूं? To write about my travels in Britain. कि भाई मैं यहाँ पर मेरे ट्रैवल्स के बारे में लिखने आया हूँ, ठीक है, एंड आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, और मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना है, भले 10 मिनट तो 10 मिनट, खाली 10 मिनट का मौका दे दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओके, हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। फिर सामने से क्या आवाज आई? हाफ एन आवर, 3:30 to 4 के 3:30 से लेकर 4 बजे तक। ये मतलब सामने से कंफर्मेशन भी आ गया कि भाई आप मिल सकते हो, खाली 10 मिनट नहीं, ओके, बट यू कैन मीट हिम फॉर हाफ एन आवर। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और सडनली मुझे काफी वीकनेस लगने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। जब भी कोई डिसेबल्ड बंदा होता है तब लोग एडवाइस दे देख कर मार डालते हैं कि भाई हिम्मत रखो, बी ब्रेव, एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। जैसे आपके पास कोई करेज अकाउंट है, ठीक है, और जहां से आप जब चाहे तब चेक करके पैसे उठा सकते हो या करेज उठा सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, दूसरे लोग कई बार कुछ ज्यादा ओवर सिंपैथाइज्ड हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा उनको सलाह या एडवाइस देने लगते हैं, हिम्मत मत हारना, और उससे काम लो, हौसले से काम लो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। बट खाली एक ही चीज हम डिसेबल्ड लोगों के लिए होती है, ओके, जो हमें इंस्पायर करे कि अगर हमारे जैसे डिसेबल्ड बंदे ने कोई बहुत ही महान कार्य किया हो या बहुत ही ऊपर तक गया हो या आगे बढ़े हो, ठीक है, तब हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, एंड दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। सारे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए पूरी दुनिया के अंदर स्टीफन हॉकिंग से बड़े कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकते। वैसे काफी सारे लोग हैं, ओके, बट स्टीफन हॉकिंग साइंस की दुनिया में इनसे बड़ा कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। वैसे तो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की अगर हम ऐसा गिने कि भाई उन्होंने किस तरीके से अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद काफी सारी चीजें अचीव की है, ओके, तो ओलंपिक्स के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं, स्पोर्ट्स के अंदर, फिर मूवीज के अंदर, टीवी सीरियल्स के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काफी फेमस है, इवन दो दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, या फिर कोई उन्हें तकलीफ है या वो बीमार है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसी तरह स्टीफन हॉकिंग को भी देखकर किसी ना किसी को तो स्ट्रेंथ मिलती होगी। हमारे जो ऑथर है, ओके, उनको भी ऐसा ही है, ठीक है, कि स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े लेवल या इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गए कि उनके बारे में सुनकर या उनको देखकर इनको काफी स्ट्रेंथ मिलती।
then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. और उनको देखकर यह एहसास होता है कि क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, और कितना आप आगे जा सकते हो। या स्टीफन हॉकिंग का एग्जांपल लेकर हमारे ऑथर वहां तक पहुंच सकते हैं। I haven't been brave, said this embodied computer voice the next afternoon. अब डायरेक्टली हमारे ऑथर और स्टीफन हॉकिंग्स दोनों आजू बाजू में बैठ चुके हैं। अब कॉन्वर्सेशन क्या है, मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या बोला, आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी ब्रेव नहीं था, ठीक है, उनके कंप्यूटर वॉइस में आवाज आई। आई हैव हैड नो चॉइस, बट मेरे पास ब्रेव होने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। ओके, आई वाज पैरालाइज्ड, दैट वाज अ फैक्ट, दैट वाज द रियलिटी, आई हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी। और मेरे पास अभी बहादुर बनने के अलावा या फिर करेजियस होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। हमारे ऑथर ये भी बोलना चाहते थे कि भाई लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, ठीक है, अपनी डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ रहना ये भी एक चॉइस थी। बट आई केप्ट क्वाइट, बट मैंने कुछ बोला नहीं, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। बट मैं हर बार जब मिस्टर स्टीफन हॉकिंग से बात करना तब मुझे काफी गिल्टी फील होता, क्योंकि मेरे सवाल का उनको जवाब तो देना ही था। अब वो अगर मुझे जवाब दे तो वो बेसिकली ऐसा लग रहा था मान लो मैं उन्हें फोर्स कर रहा हूं बोलने के लिए, और वो बोल तो सकते नहीं थे, अपनी एक उंगली हिलाकर खाली कंप्यूटर के थ्रू आवाज जनरेट कर सकते थे। There he was tapping at the little switch in his hand. उनके हाथों में छोटी सी स्विच थी, उसके ऊपर टैपिंग कर रहे थे, दबा रहे थे उसको। Trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. ठीक है, और कंप्यूटर्स के ऊपर से वो वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपनी लंबी पेल फिंगर्स की मदद से। पेल मतलब कि जिसमें ब्लड का फ्लो भी काफी कम हो चुका था, ठीक है, रंग उड़ा हुआ था, फीकी फीकी उंगलियां थी उनकी। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, और एवरी टाइम उनकी जो आंखें हैं उसमें एक फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन होता, वो थक चुके थे, हार चुके थे जवाब दे देकर। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके ऑपोजिट में जब बैठा था एट दैट टाइम आई कुड फील हिज एंग्विश, उनके गुस्सा में फील कर रहा था। द माइंड बुओइंट with thoughts that came out in the frozen phrases and sentences stiff as corpses. Okay, बुओइंट मतलब इंटेंसिवली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, उनका जो माइंड था बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट था, जिसके अंदर ढेर सारे थॉट्स भरे हुए थे। एंड दिस थॉट्स केम्स आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पस, और जो सेंटेंसेस थे, ठीक है, मान लो कोई डेड बॉडी ना हो, वो कितनी ऐसे अकड़ चुकी हो, उस तरीके की अकड़ थे उनके स्टेटमेंट के अंदर। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. फिर इन्होंने क्या बोला उनको कि भाई काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं दे आर अनहैप्पी। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। ओके, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आया, मुझे पता है कि भाई दैट इज नॉट ट्रू। ओके, द क्वेश्चन इज आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आपको अंदर अंदर से कई बार हंसी आती है? ओके, क्योंकि दिखा तो सकते नहीं, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाते थे वो। ओके, बट अंदर अंदर तो आप हंसते ही होंगे, क्योंकि लोगों की सोच जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के बारे में थी वो एकदम से अलग ही थी। About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. और 3 मिनट के बाद मिस्टर स्टीफन हॉकिंग ने क्या रिस्पॉन्ड दिया कि आई फाइंड वेरी अम्यूजिंग, मुझे बहुत ही हंसी आती है, व्हेन पीपल पैट्रोनाइजेस मी, ठीक है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। फिर हमारे ऑथर ने क्या बोला, तो जब मेरे जैसा बंदा आपको मिलने आता हो, आपको डिस्टर्ब करता हो आपके काम के बीच में, तब आपको काफी गुस्सा आता होगा। यू फाइंड इट वेरी एनोइंग। The answer flashed yes, कि हाँ हाँ क्यों नहीं। Then he smiled his one-way smile and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी वन साइडेड स्माइल, ओके, हाफ उनका जो फेस था वो पैरालाइज था, वो टाइप पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, बट एक तरफ से उन्होंने स्माइल की, और फिर कोई भी सेंटिमेंट रखते बिना मुझे ऐसा लगा दैट आई एम लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द होल वर्ल्ड। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. जब आप मिस्टर स्टीफन हॉकिंग को सबसे पहली बार देखो ना, you will be very much shocked. Why? Because he is like a still photograph. मान लो कोई ऐसे still photograph हो, ऐसे रुकी हुई तस्वीर हो, वैसा लगे आपको, as if all those pictures of him in the magazines and newspaper have turned three-dimensional.
मानो जैसे उनका जो मैगजीन या न्यूज़पेपर की जो पिक्चर है, जो फोटो आई है, इट हैज टर्न्ड इनटू 3 डायमेंशनल पिक्चर्स के अंदर। ना वो मूवमेंट कर रहे थे और रियल लाइफ में भी वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, बस खाली 3 डायमेंशनल इमेज उनके आपके सामने आकर खड़ी रह गई हो, ऐसा लगता था मान लो व्हील चेयर के ऊपर। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, और फिर उसके बाद आप क्या देखते, द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। ठीक है, तो हेड जो है वो साइडवेज है, मतलब कि साइड में झुका हुआ है, इनटू अ स्लम्प, अपने कंधे के ऊपर। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टोर्सो में इट इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको टोर्सो बोलते हैं। ठीक है, वो उनके पेल ब्लू शर्ट, मतलब फीका ब्लू शर्ट है, उसके अंदर एकदम से सिकुड़ सा गया है। द वेस्टेड लेग्स, लेग्स एकदम पतले पतले जिसमें कोई भी जान नहीं है, बेजान पैर। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, बट इफ यू लुक एट द आईज, तो आंखों से मान लो बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको। ठीक है, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज हार्ड टू टेल व्हाट। और उनकी आंखों में से जो मैसेज आ रहा है, इट इज हार्ड टू टेल व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ही इज ट्राइंग टू से समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज हार्ड टू टेल दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. But you are shaken, okay? आप हिल जाते हो, क्यों? Because you have seen something you never thought could be seen, क्योंकि आपने ऐसा देखा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप देख पाओगे। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. ठीक है, आपके सामने मान लो कोई, मान लो फानूस ना रखा हुआ हो, ओके, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ज्योति थे, अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्राइट पर्सन थे। मतलब यहाँ पर एक मेटाफर, ये पूरी लाइन के अंदर यहाँ पर ऑथर ये बताना चाहते थे, आपके सामने मान लो कोई जलता हुआ फानूस ना रखा हुआ, फानूस मतलब कि लैंटर्न, ठीक है, जिसके अंदर से ढेर सारी रोशनी निकल रही है, ऐसा लगे आपको। The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. The body is almost irrelevant. यहाँ पर बॉडी का कोई भी मीनिंग नहीं है, जैसे फानूस की बॉडी का कोई मतलब नहीं होता, अंदर से जो लाइट निकल रही है उसका ही खाली मतलब है, उसी तरह मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स की जो बॉडी है उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, दिस इज जस्ट अ केस विच इज मेड ऑफ शेडोज, सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स। ओके, सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, मैं जिनको सोल्स में बिल्कुल भी भरोसा या विश्वास नहीं है, नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी। और मुझे ये भी पता है कि हम सब यही है, हमारी अंदर की जो क्वालिटीज है, हमारी अंदर की जो खूबियां है, बस हमारी वही पहचान है, बाकी सारी की सारी चीजें एक्सेसरीज है, एक्स्ट्रा वर्क है, डेकोरेशन है। ओके, दीज आर जस्ट द मीडियम थ्रू विच वी कैन ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, एक या दूसरे तरीके से हम खाली दुनिया के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं या नहीं भी करते, खाली रहते हैं, जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं एक दिन। कुछ डिफरेंस लाए या नहीं लाए उससे हमें कोई फर्क नहीं भी पड़ता ज्यादातर लोगों को। ओके, बट व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब हमारे ऑथर मिस्टर स्टीफन हॉकिंग को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपके हिसाब से बेस्ट थिंग क्या है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल्ड होने की बेस्ट थिंग। तो आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, ये मैंने पहले ही पूछा था, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो आंसर क्या है, मुझे नहीं लगता कि भाई डिसेबल्ड होने में कोई भी चीज अच्छी है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। फिर हमारे ऑथर वापस से क्वेश्चन पूछ रहे बोल रहे उनको कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने डिस्कवर कर लिया होगा कि भाई दुनिया के अंदर कितनी काइंडनेस है। ठीक है, मतलब कि डिसेबल्ड लोगों को देखकर ही लोग अपना रवैया बदल लेते हैं उनके प्रति। यस, ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। फिर उन्होंने बोला हाँ, अब उनका जो वॉइस सिंथेसाइजर था, मतलब जहां से आवाज निकल रही थी, ये उसका डिसएडवांटेज था कि सामने से जो भी आवाज आती ना, वो आवाज के अंदर इमोशन नहीं होती, और बिना इमोशन के उनके यश के अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं है, गुस्सा है कि नहीं है, खुशी है कि नहीं है, ये पता नहीं चलता। ठीक है, आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि कितने एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने मेरी बात के साथ एग्री किया। एंड एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई wrist टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes काउंट। और हर बार जब मैंने मेरी चेयर को शिफ्ट किया, या आई माई सेल्फ शिफ्टेड इन माई चेयर, सॉरी,
व्हेन आई शिफ्टेड इन माय चेयर, मैंने मेरी चेयर में खुद को एडजस्ट किया और टर्न्ड माय रिस्ट टू वॉच द टाइम, ओके, और मेरे रिस्ट वॉच में टाइम देखने के लिए टर्न किया मेरे हथेली को, ठीक है। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट, जो 30 मिनट का टाइम मेरे पास है, एक एक मिनट को मैं इंपॉर्टेंट बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, ठीक है। और मेरी बॉडी के अंदर जो पॉसिबिलिटीज थी कि भाई चलो मैं तो इतना भी हिल डुल सकता हूँ, हाथ हिला सकता हूँ, बट मेरे सामने वाला बंदा तो ये भी नहीं कर सकता, तो उसके कंपैरिजन में आई एम लेस डिसेबल्ड, सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ ह्यूज रिलीफ एंड हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और वो टाइम पर तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या फिर कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आई वॉज सिटिंग विथ वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनालिटीज इन द होल वर्ल्ड, और बहुत ही कम लोगों को इनके साथ बैठने का मौका मिला होगा। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me. ठीक है, क्लीशे दैट इज फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग, ठीक है। इतनी बार इन आइडिया को एक्सप्रेस किया होगा, ओके, मतलब कि जो भी लोग मिस्टर स्टीफन हॉकिंग को मिलते, ठीक है, तो वो यही बोलते हैं कि ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि आप तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, दिस एंड दैट वॉट एवर, बट उन्होंने फिर भी बोला कि भाई यू आर माई इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प मी, ठीक है, और दूसरों के लिए भी, ठीक है, खाली मेरे लिए नहीं, आप पूरी दुनिया के लिए, हर एक के लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन हो। नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क नो, ठीक है। जब उन्होंने ऐसा पूछा कि भाई आप पूरी दुनिया के लोगों के लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन हो, ओके, ये थॉट से क्या आपको मदद मिलती है, तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या जवाब दिया, नो। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still, ठीक है। When your body is a claustrophobic room, claustrophobic मतलब कि जहां पर आपको घुटन या सफोकेटिंग हो ना, मेरा बॉडी अभी मुझे सफोकेट कर रहा है और उसकी जो दीवारें हैं वो अभी नैरोवर और नैरोवर होती जा रही है, मुझे और भी घुटन होती है डे बाय डे। मेरी ऐसी कंडीशन में भी अगर मुझे पता हो कि इस दीवार के बाहर ऐसे लोग भी है, वो आर स्टिल स्माइलिंग, ये राह देखते हुए कि मैं और ज्यादा टाइम तक जिंदा रहूं, इतने सारे लोग अगर ऐसा चाहेंगे कि भाई मैं और भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहूंगा, ठीक है, तो मुझे ये बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? तो क्या आप डिसेबल्ड लोगों को कोई एडवाइस दे सकते हो कि जिसके कारण उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, जिसके कारण उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंस्पिरेशन आ सके या थोड़ा सा मोटिवेशन आ सके? तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो ऑथर सॉरी मिस्टर स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते हैं कि उनको उन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए जो चीजों में वो काफी अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई डिसेबल्ड ओलंपिक्स जो है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई नो व्हाट यू मीन। I remembered the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was and how gleefully I had unstringed it one night. ठीक है, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज लार्जर देन आई वॉज, जो मेरे से भी बड़ा हुआ था, ओके, एंड वेरी हैप्पीली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और एक रात मैंने उसको अनस्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, उस पर से जितने भी स्ट्रिंग्स है वो सब हटा दिए। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर, और आधा घंटा खत्म हो चुका था। और फिर हमारे ऑथर बोलते मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने आपको बहुत ही ज्यादा एनॉय कर चुका हूँ, ओके, थैंक यू फॉर, और थैंक यू बोलने ही जा रहे थे, स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स ने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज स्टे, ठीक है, तो वो रुक गए, थोड़ी चाय वाय पियो, मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। एंड द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, और गार्डन जो था वो पार्क जितना बड़ा था, बट हर एक चीज कवर्ड थी। रंबलिंग along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way, ठीक है, उनकी व्हील चेयर तो मोटराइज्ड थी, ओके, मोटराइज मतलब कि मोटर की मदद से चलती थी, बट मेरी हाथों की मदद से चलानी पड़ती थी, ठीक है, तो मैं रास्ते में ना हो इसलिए साइड में चला गया। वी couldn't talk very much, the sun made him silent and the letters on his screen disappearing in the glare, हम ज्यादा टाइम तक बात नहीं कर पाए, और सन मेड हिम साइलेंट, ओके, धूप के कारण वो शांत हो गए थे, और लेटर्स ऑन स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और उनकी स्क्रीन के ऊपर जो भी लेटर्स थे वो भी डिसअपियर हो रहे थे, ठीक है। नाउ द पिक्चर दैट यू आर सीइंग, ही इज फिरदौस कांगा, ठीक है, जो ऑथर है, जो मिस्टर स्टीफन हॉकिंग का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, ये वो बंदे हैं।
ओके, यू कैन सी ओवर हियर। और आगे जो डायग्राम या पिक्चर दी गई थी, सॉरी डायग्राम नहीं, फोटो दी गई थी, ओके, दैट वाज मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स। कहाँ गया, हाँ, दिस वन। शायद आपने इनको टीवी में या डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी या किसी मीडिया में, ओके, देखा हो आपने, ठीक है। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे के बाद हम वहां से जाने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, मैं उसको ना किस कर सकता था ना रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके कंधे को छुआ, एंड व्हील्ड आउट, व्हील्ड आउट मतलब कि अपनी व्हील चेयर की मदद से वहां से निकल गया। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग तो ही वॉजंट, मैंने पीछे की तरफ लगा और मुझे पता था कि वो मेरी तरफ हाथ से वेविंग कर रहे हैं, बट मन से अपने हाथ तो उठा नहीं सकते थे। ओके, यहाँ पर इसलिए लिखा है आई न्यू दैट ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट, watching him an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over. Okay, and watching him, उनको देखकर, an embodiment of my bravest self, he was the embodiment, अगर मैं अपनी ब्रेवरी को 100% कर दूं तो शायद मैं इनके जैसा बन पाऊं, ऐसा हमारे ऑथर सोचते थे। ठीक है, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मतलब कि हमारे ऑथर उनके जैसा बनना चाहते थे। हमारे ऑथर जिन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते थे फॉर सो मेनी इयर्स अलोन। ठीक है, और अब उनको पता चला दैट हिज जर्नी वाज ओवर फॉर नाउ। ओके, अभी के लिए उनकी जर्नी एंड हो चुकी है। ठीक है, नाउ दिस इज रिटन बाय फिरदौस कांगा फ्रॉम द हेवंस ऑन व्हील्स। ओके, हेवन ऑन व्हील मतलब कि व्हील्स के ऊपर स्वर्ग।